को सीधे देहरादून लिए चलते जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे सीधी लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। जो ये हमारा वंदे मातरम कार्यक्रम है, 9वां संस्करण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम के जो भी हमारे तैयारी है उसके अनुसार हम ये आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर सुशील कोटनाला जी, हम गौरवान्वित है कि डॉक्टर सुशील कोटनाला जी ने आज हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है और इनका परिचय मैं क्षमा चाहता हूं इनसे कि मैं इनके परिचय को बहुत छोटे में बांध रहा हूं क्योंकि समय की मर्यादा है, नहीं तो इनका परिचय बहुत वृहद परिचय है इनका। विभिन्न देशों में आप हिंदी भाषा, साहित्य तथा भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान दे चुके हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल आदि देशों के विश्वविद्यालयों में मुख्य वक्ता के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कार्यशालाओं में आपने प्रतिभाग किया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान का सदस्य का दायित्व आपके पास 2021 में रहा, 2022 में रहा। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं और अनेकों संख्या में आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में, क्षेत्रीय में, प्रांतीय में, राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में मुख्य वक्ता के नाते आपको आमंत्रित किया गया। आप बीज वक्ता के नाते भी यहाँ पे आमंत्रित रहे हैं। आकाशवाणी से, दूरदर्शन से कविता और साहित्यिक चर्चा में भी आपका रहा है और बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर आप रहे हैं और आरएसएस के उत्तरकाशी के जिला बौद्धिक प्रमुख 2004 से 2008 तक, 2008 से 2015 तक टिहरी जिला के बौद्धिक प्रमुख, 2018 से 2023 तक टिहरी विभाग प्रचारक प्रमुख रहे। वर्तमान में आप टिहरी के विभाग समरसता प्रमुख हैं और ठाकुर राम सिंह स्मृति शोध संस्थान का प्रदेश का मतलब उत्तराखंड प्रदेश का प्रमुख का दायित्व आपके पास है। मैं कर्तव्य ध्वनि के साथ में निवेदन करता हूं, डॉक्टर सुशील कोटनाला जी कृपया आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। और यहाँ पर देहरादून कैंट की माननीय सम्मानित विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निशा अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि पटका डालकर उनका स्वागत करें। और हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, मिलता रहेगा, ये तय बात है और उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं रोहित कोटजवे जी और नितिन खंसली जी से निवेदन करूंगा कि पटका डालकर माननीय सांसद नरेश बंसल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री सुशील कोटनाला जी। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आज 77वां गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर यह जो
कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं आदरणीय कोठियाल जी, आदरणीय मुकेश गोयल जी, आज के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है उसके माननीय सदस्य आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर रोड के यशस्वी विधायक श्री खजानदास जी और देहरादून खास की विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, और यहाँ पर जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ ऐसे अपने आदरणीय प्रेम बड़ाकोटी जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित श्रोता, सबसे ऊर्जा लेते हुए और आज के विषय को मैं प्रस्तुत करूंगा। बहुत अधिक भूमिका नहीं बांध सकता, जिनके नाम का वाचन यहाँ से नहीं हो सका उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। यह जो वंदे मातरम है, यह है क्या? तो अथर्ववेद का एक मंत्र है पृथ्वी सूक्त में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि माता भूमि अर्थात ये जो भूमि है यह हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, और वो ऋचा बनी। अब देखिए क्या है कि एक बड़ी सुंदर कविता है कि प्रकृति में जो आप जगदम्बा को, जगत धात्री का दर्शन करते हैं, बंगाल की तो पूरी संस्कृति शक्ति पूजा की है। अनादि शक्ति रूपिणी अनंत बीज अक्षरा समस्त विश्व व्यापिनी सुभुक्ति मुक्ति दायिनी सुरा सुरेंद्र सेविता मुनिंद्र वृंद पूजिता मृगेंद्र पीठ संस्थिता दुरंत दैत्य नाशिनी सुवर्ण कांति उज्ज्वला सुचारु कृष्ण कुंतला जयंती चारु हासिनी हिमाद्रि राज नंदनी अयि प्रपन्न तारणी अवर्ण्य हो अचिंत्य हो विराट हो तथैव सूक्ष्म विराट आदि से परे अनादि वेद एक साथ नेति नेति गा रहे। समर्थ कौन जो अनंत कीर्ति वर्ण ना करे, विपन्न भक्त आप दान देख हो सकी कभी। अज्ञेय है गुणावली दयालुता अभार है, विशेष कष्ट पीड़िता जभी हुई वसुंधरा तभी तुरंत दौड़ के हरा समस्त भार है। परंतु देवी, अब ये 1770 में जब अकाल पड़ा बंगाल में आनंद मठ में, उस अकाल का वर्णन 1 करोड़ से अधिक उस समय जो है भारतीय उसमें जो है काल का ग्रास बन गए, मारे गए। तो विशेष कष्ट पीड़िता जभी हुई वसुंधरा तभी तुरंत दौड़ के हरा समस्त भार है। परंतु देवी आज भारत देश पा रहा अशेष क्लेश, खा रहा प्रहार पर, खा रहा प्रहार पर प्रहार, प्रहार बार बार है। वो गुलाम वंश, वो खिलजी वंश, वो तुगलक वंश, वो सैयद वंश, वो लोधी, वो मुगल, वो डच, वो फ्रांसीसी, वो पुर्तगाली, वो अंग्रेज भारत को रौंदने के लिए आए। परंतु देवी आज भारत देश पा रहा अशेष क्लेश, खा रहा प्रहार पर प्रहार, प्रहार बार बार है। समृद्धि है न शक्ति है, न शौर्य है न संपदा, विपत्ति का न पार है, समीप मृत्यु द्वार है। अनेक बार माँ तुम्हें बुलाय के परंतु हाय, प्रार्थना अनाथ देश की कभी नहीं सुनी गई। अदृष्ट रूप क्यों हुआ, कहो कठोर क्यों हुई, दया हुई न रंच क्या तुम्हें अहो दयामयी। प्रवीण पृथ्वीराज ने 1192 के तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी को 17वीं बार पराभूत करना था, क्या हुआ? प्रवीण पृथ्वीराज ने, प्रताप वीर वर्य ने बड़े विनीत भाव से सुपाद पद्म था गहा। विशेष और क्या कहें, अभाग्य का रहा प्रवाह, सर्वथा कृपा कटाक्ष का अभाव जो रहा। कुमार सिंह वीर वर्य आदि अंत साथ में, बुंदेलखंड सिंहनी पुकारने तुम्हें लगी। परंतु माँ विभोर घोर नींद में पड़ी रही, नहीं जगी नहीं जगी नहीं जगी।
उठो 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 सुभक्त वत्सले, करावलंब दो हमें, लखो असंख्य दुर्दशा, जगन्य दासता हरो। उठो तजो कठोरता, न कोप और यो करो, दयामयी दया करो, दया करो, दया करो। त्रिशूल खड्ग हाथ से, प्रचंड युद्ध वेश से, सजो अहो कंस मर्दिनी, सुजाल मालिका जगे, करो कराल नृत्य एक बार, और चंडिके त्रिलोक कांपने लगे, दिगंत रक्त से रंगे। ये आनंद मठ का पूरा भाव इस कविता में है। वो भवानंद का गीत, आहा हा हा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, और महेंद्र को सुना रहे हैं। और महेंद्र से अपेक्षा है कि शक्ति भी चाहिए। आनंद मठ के सारे सन्यासी अपने को संतान कहते हैं, और आनंद मठ के सारे सन्यासी अपने को संतान कहते हैं। और भारत की प्रतिमा बनाई आनंद मठ में। अरण्य है बड़ा घनघोर। अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय खजानदास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर एस फारूक जी, आज के मुख्य वक्ता जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही जोश और उत्साह हम सभी के अंदर भरा, मेरे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर सुशील कोटनाला जी, श्रीमती मनीषा सिंगल जी, श्री संजय गर्ग जी, एसएस कोठियाल जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मुकेश गोयल जी, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, और जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रेम बड़ा कोटी जी, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकार, मैं आप सभी को आज सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में आप सबके बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने भाषण के माध्यम से हम सबके बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया तो वंदे मातरम नारा नहीं बल्कि त्याग, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का सजीव प्रतीक बन गया। भाइयों बहनों, वंदे मातरम कोई एक सामान्य कविता नहीं है, बल्कि ये मां भारती के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण और हमारे कर्तव्य बोध की अभिव्यक्ति है। जब राष्ट्र की हजारों कंठों के साथ एक साथ गूंजता है, तब केवल सुर नहीं मिलते बल्कि हृदय, विचार और हमारे सबके संकल्प एक हो जाते हैं। हम सबकी दिशा एक हो जाती है, हम सबका पथ एक हो जाता है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस गरिमामयी आयोजन के लिए
मैं भारत विकास परिषद की पूरी टोली को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान लागू करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा का शंखनाद किया था। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन करने का भी अवसर है, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और भारत माता के प्रति समर्पण के कारण हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। मैं उन सभी महान पुण्य आत्माओं को अपनी आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सेना, पुलिस के उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। उनका साहस, समर्पण, देश प्रेम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारा संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि इतनी विविधताओं वाला देश कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, वो भारतवर्ष आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज यही भारत आदरणीय प्रधानमंत्री